हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। देखो हमारा टॉपिक चल रहा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है आपकी क्लास 12 पार्टनरशिप में। एंड उसके अंदर जो हम अपने टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, आप लोगों ने देखा है ये सभी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। एक्चुअली इन सभी टॉपिक्स के बेसिस पर जो अब हमारे आगे आने वाले टॉपिक्स हैं, लाइक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, उन सब में ये सब चीजें इन्वॉल्व रहेंगी। और बच्चों ध्यान रखना, जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर है, ये जब तक आपकी पार्टनरशिप खत्म नहीं होगी, हर चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, यानी कि जो अगला चैप्टर है गुडविल वैल्यूएशन, फिर चेंज इन पीएसआर का चैप्टर है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, तो हर जगह हमें इस चैप्टर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैंने आप सभी बच्चों को समझाए हुए हैं। इतने टॉपिक्स अभी तक हम कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने ये वाले टॉपिक्स नहीं किए तो आप प्रीवियस वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। आपको सारी वीडियो संजय क्लासेस के चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलो मैं जल्दी से एक बार रिकॉल कराता हूं, लिखवाऊंगा कुछ भी नहीं, जल्दी से रिकॉल करा के हम आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर मैं आपको एक नया टॉपिक कराऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी काम को चलाते हैं और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को आपस में बांटते हैं। दैट इज पार्टनरशिप। मैंने डेफिनेशन भी बताई थी कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस ऑफ द बिजनेस व्हिच इज कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब यहां पर मैंने आपको दो बातें समझाई थी कि जो पार्टनर है वो हमारे पास दो तरीके का पार्टनर होता है। एक होता है हमारे पास वर्किंग पार्टनर और एक पार्टनर कौन सा होता है, स्लीपिंग पार्टनर। वो इज वर्किंग पार्टनर, जो बिजनेस में पैसा लगाता है, पैसा लगाने के साथ साथ काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग पार्टनर। एंड वो स्लीपिंग पार्टनर, जो खाली पैसा लगाता है, काम नहीं करता, बट प्रॉफिट्स दोनों को मिलते हैं एज पर देयर एग्रीड रेशियो। ठीक है, फिर फीचर्स की बात करते हैं तो पार्टनरशिप के फीचर्स में समझाया था कि एग्रीमेंट है टू और मोर पर्संस के बीच का। एग्रीमेंट कैन बी ओरल, एग्रीमेंट कैन बी रिटर्न। एग्रीमेंट ओरल होता है विदाउट एनी पेन पेपर डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से। रिटर्न एग्रीमेंट जो होता है विद द हेल्प ऑफ पेन पेपर एंड डॉक्यूमेंट्स। एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, वहां पर आपको समझाया था कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 होते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 होते हैं एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस लिमिट को इंक्रीज भी कर सकती है, 100 तक बढ़ा सकती है। बट अभी जो प्रेस्क्राइब किया गया है वो कितने की लिमिट प्रेस्क्राइब करी हुई है, ओनली 50 की। ठीक है, फिर आपको बताया था कौन कौन व्यक्ति पार्टनर नहीं बन सकते, आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। कौन कौन से पार्टनर्स, यानी कि कोई पर्सन अनसाउंड माइंड है या पर्सन डिस्क्वालिफाइड इन एनी अनदर लॉ, या फिर कोई माइनर व्यक्ति है, माइनर लेकिन बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकता है इन पार्टनरशिप। ठीक है, फिर आपको समझाया था पीएसआर, व्हाट इज पीएसआर, हाउ द प्रॉफिट्स और लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट या लॉस को कैसे बांटा जाएगा, उसको हम बोलते हैं पीएसआर। एक फीचर था लॉफुल बिजनेस। व्हाट इज लॉफुल बिजनेस, दैट बिजनेस मस्ट बी लीगल। आप जो भी काम धंधा कर रहे हो, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, दैट बिजनेस मस्ट बी लीगल, यानी कि गवर्नमेंट, यानी लोगों को उससे कोई ऑब्जेक्शंस नहीं होनी चाहिए। एक फीचर था आपका बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि सभी पार्टनर्स वर्किंग पार्टनर्स हो सकते हैं या फिर कोई एक पार्टनर दूसरे के बिहाफ पर भी काम कर सकता है। यहाँ पर हमने एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप आपको समझाया था। उसके बाद राइट्स ऑफ पार्टनर्स मैंने समझाया था कि पार्टनर्स के पास राइट होता है टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, राइट है टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके पास राइट होता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपीज ले सकता है, राइट है उसके पास शेयर ऑफ प्रॉफिट लेने का, उसने अगर लोन दिया है तो उसके पास राइट है कि उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिले, उसने अगर फर्म के बिहाफ पर, अगर उसने फर्म के लिए कुछ खर्चे करे हैं तो उसके पास राइट है कि जो उसने एक्सपेंसेस करे हैं वो फर्म से रिइंबर्समेंट करा सके। उसके पास राइट है कि वो अपने जब उसका मन करे वो बिजनेस को नोटिस देकर एज पर प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वो बिजनेस से रिटायर हो सकता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी जो उसको बेस्ट डिसीजन लगे वो डिसीजन वो ले सकता है। तो ये कुछ राइट्स थे जो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आपका टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है विच कंटेन्स द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में हुए एग्रीमेंट को जिस डॉक्यूमेंट्स पर लिखा जाता है दैट डॉक्यूमेंट इज टर्म्ड एज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में हम कुछ बातें लिखते हैं जैसे कि नेम ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, वर्किंग आवर्स ऑफ द बिजनेस, और उसके अलावा कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर्स, लोन एडवांस बाय द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन की क्या रेट रहेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से प्रोवाइड करा जाएगा, सैलरी के रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है, कमीशन के रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है, हाउ द प्रॉफिट्स और लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड कल को बिजनेस डिसॉल्व होता है तो डिसोल्यूशन का क्या प्रोसेस है, बैंक अकाउंट कैसे खुलवाया जाएगा, इंडिविजुअल पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांजेक्शन करी जाएगी या पार्टनरशिप फर्म का एक सेपरेट अकाउंट खुलेगा। तो ये सभी बातें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। मैंने आपको समझाया था कि जो पार्टनरशिप डीड कहती है उस बात को हमें मानना पड़ता है, क्योंकि लास्ट में जो पार्टनरशिप डीड होती है उस पार्टनरशिप डीड पे सभी पार्टनर्स के क्या होते हैं, साइन होते हैं। तो पार्टनरशिप डीड सभी पार्टनर्स के द्वारा साइन करी जाती है। दैट मीन सभी पार्टनर्स ने अपनी कंसेंट दी है, सभी पार्टनर्स ने अपनी सहमति दी है। ठीक है, इसलिए जो बात पार्टनरशिप डीड में लिखी रहती है उस बात को मानना पड़ता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि अगर लोगों ने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया बट विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड, बिना किसी पार्टनरशिप डीड बनाए पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो क्या होता है।
तो बच्चों उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए उसके बीच के लिए इंडियन प्रोविजन जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो पिक्चर में आ जाता है, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। और उसके प्रोविजंस क्या है? प्रोविजंस का मतलब होता है रूल्स। उसके प्रोविजंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, सैलरी नॉट अलाउड, कमीशन नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा, किस रेट से अलाउड होगा? एट द रेट 6% पर एनम। और अगर हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं, हाउ प्रॉफिट्स और लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट और लॉस को बांटा जाएगा वो इक्वली बटेगा। ठीक है बच्चों, तो ये सब बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है, और इन सबके रिगार्डिंग तभी हम आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा एक बार रिवाइज करा दूं, 5-10 मिनट लगेगी, 10 मिनट लग जाएगी हमारी सच से। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बट ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, उसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे वरना नहीं। जैसे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमारे पहले डेबिट होते हैं, वो पहले घटते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स बाद में प्रॉफिट्स में से चार्ज किए जाते हैं। समझ आ रहा है नहीं आता? अब बच्चों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते थे उन सबको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का नाम लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लोन है, या फिर पार्टनर्स को रेंट देना है, या फिर एडवर्टीजमेंट है, एम्प्लॉइज की सैलरी है। किसकी सैलरी है? एम्प्लॉइज की सैलरी है। तो ये सभी चीजें पार्टनर्स को मिलनी, सॉरी ये सभी चीजें चार्ज है। चार्ज मतलब जो चीजें कहां जानी है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? बताओ, चार्ज। एंड एप्रोप्रिएशन का है कौन सी चीजें? जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जानी है, यानी कि प्रॉफिट्स होगा तो देंगे वरना नहीं। जैसे कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी है, पार्टनर्स को सैलरी मिलनी है, पार्टनर्स को कमीशन मिलनी है, डिविजिबल प्रॉफिट्स है, तो ये सब चीजें क्या होती है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो हमेशा पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को माइनस करना है प्रॉफिट्स में से, उसके बाद फिर आपने एप्रोप्रिएशन को करना है। और एक डिफरेंस देख सकते हो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स आर डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे सारे टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं। 1 2 3 4 5. Interest on loan. What is interest on loan? Interest on loan is a charge against profit that is to be paid by the firm to the partner even in case of loss. अगर बिजनेस लॉस में भी चल रहा होगा तो बिजनेस क्या करेगा? लोन पे इंटरेस्ट पे करेगा। अगर बिजनेस ने कहीं से लोन लिया है तो उस लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लोन हम किसी पार्टनर से भी ले सकते हैं, और लोन हमने हो सकता है कहीं आउटसाइडर से भी लिया हो। ठीक है बच्चों, अब सर इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन कैसे होती है? कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है, कॉमन सेंस है उसकी कैलकुलेशन। बस रेट के साथ देख लेना। अगर रेट के साथ वर्ड पर एनम मेंशन है, रेट के साथ एनुअली मेंशन है, रेट के साथ वर्ड क्या मेंशन है? पर एनम या एनुअली, तो बच्चों क्या होगा? तो टाइम कंसीडर करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे टाइम लगेगा, अदरवाइज तो टाइम कंसीडर नहीं करा जाएगा। इसकी मैंने जनरल एंट्री भी आपको सिखाई थी। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो डेबिट जब हम ड्यू करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू पार्टनर्स लोन, और अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक हो जाएगा। और एट द ईयर एंड जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है, दिस इज एन एक्सपेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द पार्टनरशिप। तो अब हम इस एक्सपेंसेस को कहां ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन को क्लोज करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन किताबों में कहां पड़ा हुआ है? डेबिट साइड। क्लोज करना है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, एंड डेबिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये आपका टॉपिक था, आप देख सकते हो। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ओनर बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, चाहे वो पैसा लगाए चाहे वो एसेट लगाए। लेकिन आप सब बच्चों को एक बात पता है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट पर्सन। मैं अलग हूं, संजय क्लासेस अलग है। जितनी भी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होती हैं बिजनेस के अंदर, वो सारी ट्रांजेक्शंस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होती है बच्चों? बताओ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैंने अगर मतलब संजय क्लासेस ने अगर ओनर से पैसा लिया है तो संजय क्लासेस उसको लायबिलिटी मानकर चलता है, एंड बदले में उसको क्या करता है? संजय क्लासेस इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। बट इंटरेस्ट तभी प्रोवाइड किया जाता है जब ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तभी इंटरेस्ट दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट है तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है या फिर एडिशनल कैपिटल पर निकलता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन भी कॉमन सेंस है। अगर रेट के साथ पर एनम गिवन है तो हम टाइम कंसीडर करते हैं, रेट के साथ पर एनम नहीं गिवन है तो हम टाइम कंसीडर नहीं करते। समझ आया आप लोगों का? नहीं है? तो बेसिकली क्या होता है, हमें ये देखना है कि बिजनेस ने पार्टनर की अमाउंट को, पार्टनर की कैपिटल को कितने दिन यूज करा है। बिजनेस ने जितने दिन यूज करा होगा उतने दिन का ही बिजनेस क्या करता है? इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। अब बात आती है जर्नल एंट्रीज क्या होती है। तो जर्नल एंट्री बड़ी सिंपल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरीके से एक्सपेंसेस ट्रीट करो। टू क्या करेंगे हम? कैपिटल, क्योंकि उससे ओनर की कैपिटल बढ़ेगी, ओनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो ओनर के चेहरे पर स्माइल आएगी, तो कैपिटल में हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं। कहां ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको जर्नल एंट्रीज पर भी अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में जर्नल एंट्रीज भी पूछी जाती है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और आएगा जिसमें हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, वो जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां पर नोट बनाकर लिखवा दूंगा।
चलो जी सर, पार्टनर्स की सैलरी बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पार्टनर्स की सैलरी इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दैट मींस इट इज टू बी प्रोवाइडेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब बच्चों ये कैलकुलेशन कैसे होती है? कैलकुलेशन डिपेंड करता है पार्टनरशिप डीड में उनका एग्रीमेंट क्या है। अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ, तो 5000 पर मंथ है तो 5000 पर मंथ मल्टीप्लाई 12 कर देंगे। और अगर एनुअल लिखा है तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, हाफ ईयरली लिखा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वार्टरली लिखा है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके लिए आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, बताओ अगर मान लेते हैं हमारा बिजनेस बीच में स्टार्ट हुआ है, मान लो हमारा बिजनेस 1 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट हुआ है और हमें किताबें बनानी 31 मार्च 21 की, तो बच्चों अक्टूबर से 21 तक के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा और तो फिर वहां पर जो आपको क्या बोलते हैं 6 महीने की पार्टनर्स को सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सर इंटरेस्ट, पार्टनर्स की कमीशन मैंने आपको समझाया। अच्छा सर, सैलरी की एंट्री, तो सैलरी की एंट्री क्या होगी? सिंपल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और फिर पार्टनर्स की सैलरी को P&L एप्रोप्रिएशन से चार्ज कर दो, तो अगली एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरीज। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर हम बात करते हैं पार्टनर्स कमीशन, तो ध्यान रखना एप्रोप्रिएशन की एंट्री सेम मिल रही है। एप्रोप्रिएशन की एंट्रीज क्या होती है? सेम, बस नाम चेंज होता रहता है। पार्टनर्स की कमीशन क्या होती है? देखो, पार्टनर्स को एक इंसेंटिव के तौर पर कि सेल जनरेट करने के लिए, हो सकता है पार्टनरशिप डीड में ये बात मेंशन करी हो कि पार्टनर्स को कमीशन मिलेगी जो सेल जनरेट करेगा या जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेगा या जो भी है। मान लेते हैं 3 पार्टनर्स हैं, तो जिस फर्म जहां पर वो अलग अलग पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं, मतलब एक ही पार्टनरशिप बिजनेस है, अलग अलग लोकेशन पर रन कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे एग्रीमेंट कराया कि जो पार्टनर सबसे जिसका फर्म सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स कमाएगा उसको कमीशन मिलेगी। तो मतलब कहने का सिंपल सी मतलब है, डीड में अगर बात लिखी है कि कमीशन देनी है तो हम कमीशन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ठीक है, अब पार्टनर्स कमीशन की कैलकुलेशन कैसे होती है, इसके लिए मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन लिंक देता है, क्वेश्चन हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि पार्टनर्स की जो कमीशन है वो 10% ऑन सेल है, तो सेल का 10% निकाल देंगे। पार्टनर्स की कमीशन है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट होगा उसका निकाल देंगे। या लिखा है पार्टनर्स की जो कमीशन है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरीज एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम पहले जो नेट प्रॉफिट होगा उस नेट प्रॉफिट में से हम सैलरी माइनस कर देंगे और क्या माइनस कर देंगे हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो नेट प्रॉफिट में से सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके जो मेरे पास बचेगा उस पर मैं क्या करूंगा? 10% का निकाल दूंगा। ठीक है बच्चों, उसके अलावा जो आपके पास था, कई बार क्वेश्चन बोलता है कि पार्टनर्स की जो कमीशन है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, क्रेडिट साइड के आइटम होते हैं, क्रेडिट साइड में से सारे हम डेबिट साइड वाले आइटम घटा देते हैं, तो क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड वाले घटा देने के बाद जो बचता है बेटा उस पे हम क्या करते हैं? जो डिविजिबल प्रॉफिट निकलता है उस पर फिर हम क्या करते हैं? पार्टनर्स की कमीशन निकाल देते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन 2 बातें बोलता है कि पार्टनर्स की जो कमीशन इज 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। क्वेश्चन क्या बोलता है? पार्टनर्स की कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो आप क्या करोगे बच्चों बताओ? सिंपली जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10/100 कर दोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है कि पार्टनर्स की जो कमीशन है वो 10% है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, क्या बोलता है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आप क्या करोगे? जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसका 10/110 कर दोगे, जो कि मैंने आपको लॉजिकली समझाया था। और अगर रेट 5% की है तो 5/105 कर दोगे। ठीक है सर, इसकी जर्नल एंट्री सिंपल है, पार्टनर्स कमीशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और अगली एंट्री क्या हो जाएगी? कमीशन को हम डाल देंगे P&L एप्रोप्रिएशन में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ठीक है बच्चों, इसके बाद लास्ट टाइम कल एक टॉपिक भी समझाया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सभी बच्चे समझेंगे ध्यान से। इधर ओनर या पार्टनर जो बिजनेस से अपने पर्सनल या डोमेस्टिक यूज के लिए जो पैसा निकालता है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। और अगर उनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि जो अमाउंट ड्राइंग्स का निकाला गया है उस पर क्या लेगा? इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगर उस पर क्या चार्ज किया जाएगा? इंटरेस्ट, तो बच्चों हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए कमाई है, बिजनेस उसको एक प्रॉफिट्स के तौर पर लेकर चलता है क्योंकि बिजनेस पार्टनर से कोई चीज ले रहा है। ठीक है, अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि सर इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? हाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड। तो बच्चों मैंने आपको इसको 2 तरीके से समझाया था, सभी बच्चे समझेंगे ध्यान से। आपको 2 तरीके, देखो जो मैंने 5-6 क्लासेस में जो सिखाया था उसको जस्ट मैंने आधे घंटे में रिवाइज करा दिया, तो ये सब ये रहता है क्योंकि पहले हमने मेहनत कर रखी है बच्चों। ठीक है, तो ये आपकी रिविजनरी वीडियो आपको एग्जाम डेज में काम आ जाएगी। आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी को बस खाली रिवाइज करके चलना है एंड एक बार सभी बच्चों को क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे होता है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के दो, मतलब हम पहले पढ़ते हैं अगर अनइक्वल अमाउंट निकल रहा है, पहले कैसे हम पढ़ते हैं? अनइक्वल अमाउंट निकल रहा है या फिर इक्वल अमाउंट निकल रहा है। अगर अनइक्वल अमाउंट निकलता है तो उसमें हमारे पास 2 मेथड आते हैं। 2 मेथड कौन कौन से आते हैं? एक सिंपल मेथड आता है और एक प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड जैसा नाम वैसे काम, तो हम टेबल बनाते हैं, डेट, अमाउंट विदड्रॉन, पहला कॉलम किस चीज का बनता है? डेट का, दूसरा कॉलम हम अमाउंट विदड्रॉन का, और फिर हम क्या करते हैं? हम कंपैरिजन करते हैं, हम देखते हैं कि जो जिस तारीख को पैसा निकाला है 31 मार्च तक हमने कितने यूज करे। अब हमें ये देखना है कि हमारी किताबें कब क्लोज हो रही हैं, यानी कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस डेट को फाइंड आउट कर रहे हैं।
अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 31 दिसंबर को फाइंड आउट कर रहे हैं तो डेट ऑफ ड्राइंग से हम 31 दिसंबर तक का टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे और उसको लिख देंगे हम नंबर ऑफ मंथ्स में, ठीक है। और फिर लास्ट में हम एक कॉलम बना देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, जितना अमाउंट निकाला है मल्टीप्लाई रेट के साथ पर एनम होगा, रेट इंटू में जितने मंथ्स हमने यूज करा है। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो बच्चों उसमें ऐसा कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। बाकी आप एग्जांपल देख सकते हो, जो बच्चा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है या पुरानी वीडियोस देख लेना। अगर हम बात करते हैं सेकंड मेथड, प्रोडक्ट मेथड में, तो प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, सिंपल डेट का कॉलम पहला, दूसरा कॉलम अमाउंट विथड्रॉन का, तीसरा कॉलम नंबर ऑफ मंथ्स। नंबर ऑफ मंथ्स कैसे निकलते हैं, जिस तारीख को आपने पैसा निकाला है, डेट ऑफ ड्राइंग से लेकर किताबें क्लोज होने तक की डेट का बच्चों, ठीक है। और लास्ट में जो हमारा एक कॉलम बनता है वो कॉलम कौन सा रहता है, प्रोडक्ट। व्हाट इज प्रोडक्ट, जो हमारा बी और सी, जैसे एक कॉलम था डेट, बी कॉलम था अमाउंट विथड्रॉन, सी था नंबर ऑफ मंथ्स, तो बी और सी की मल्टीप्लाई कर दो। बी और सी की जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो निकल कर आएगा क्या बोलते हैं प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर यहां पर जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट और मल्टीप्लाई टाइम। टाइम ध्यान रखना, प्रोडक्ट मेथड में आपको 1/12 लगाना होता है, ठीक है बच्चों। चलो जी सर, तो ये हमारा प्रोडक्ट मेथड था, सिंपल मेथड था, आप एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हो। इसके बाद मैंने आपको समझाया था अगर फिक्स अमाउंट निकाला जाए, अगर आप क्या निकाला जाए फिक्स अमाउंट, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। कंडीशन थी कि फिक्स अमाउंट निकलना चाहिए, सबसे पहली बात है सेम डेट पर निकलना चाहिए जब भी आप निकाल रहे हो, और फुल ईयर निकलना चाहिए। कैसे निकलना चाहिए, फुल ईयर। तो यहां पर हमारे पास दो तरीके थे, या तो हम इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाल सकते हैं, मिडल में निकाल सकते हैं, या फिर एंड में बच्चों। तो अगर हम फिक्स अमाउंट निकाल रहे हैं मंथली, फिक्स अमाउंट हम कैसे निकाल रहे हैं, मंथली। मंथली का मतलब क्या हो रहा है, इसके साथ पढ़ो। मंथली का मतलब इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। इन द मिडल ऑफ ईच मंथ का मतलब 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च। एट द एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, ऐसे पैसा निकल रहा है। तो मैंने आपको समझाया था, यहां पर आप डायरेक्टली टाइम आप ध्यान रख सकते हो। सभी बच्चे बताओ क्या टाइम मैंने आपको बताया था, मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, इसको 6/12, मिडल में हमेशा क्या रहता है 6/12। और मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि हाफ का चक्कर है। कितने का चक्कर है बच्चों, हाफ का चक्कर है। तो यहाँ पर बिगिनिंग में निकालेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, यानी कि 6.5/12, और एंड में निकालेंगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, कम लगेगा, 5.5/12, ठीक है। इसका लॉजिकली भी मैंने समझाया था। लॉजिक क्या था, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं, 12 महीने। नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग क्या 1 दिसंबर, 1 महीना, तो 12 जमा 1 डिवाइड बाय 2, ऑन एन एवरेज 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगता है, जो कि मैंने आपको समझाया था। यहां पर अगर हम बोले नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद महीने बचते हैं 11.5। नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग के बाद महीने बचते हैं हाफ डिवाइड बाय 2, तो ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का हमें इंटरेस्ट लगाना पड़ता है। यहां पर अगर बात करता हूं तो नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहली 31 जनवरी तो 11 महीने जमा 0 डिवाइड बाय 2, तो ये टाइम आ जाता है 5.5 का, ठीक है बच्चों। बताओ सर यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का कुछ फॉर्मूला ऐसा होता है, जो टोटल ड्राइंग्स होती है उसकी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, और टाइम क्या लेते हैं, टाइम, ठीक है बच्चों। अब अगर मंथली वाला केस है तो टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलेगी बताओ। मंथली वाले केस में टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलेगी, आपकी जो फिक्स अमाउंट है, फिक्स अमाउंट की हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 12 से। फिक्स अमाउंट की मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, 12 से, क्योंकि एक साल में जो महीने होते हैं वो महीने कितने होते हैं बेटा, 12 महीने होते हैं। एक साल में जो महीने होते हैं वो महीने कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक है बच्चों। बताओ मंथली वाले में कुछ इस तरीके से हमने काम करना होता है, ठीक है। और अगर सर क्वार्टरली हम पैसा निकाल रहे हो, इन केस अमाउंट इज विथड्रॉन क्वार्टरली। क्वार्टरली का क्या मतलब होता है, एक साल में क्वार्टर होते हैं 4, क्या UARTER। क्वार्टरली अगर हम पैसा निकाल रहे हैं तो पहला इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हो सकता है। चलो पहले क्वार्टर की बात करता हूं, तो हमारे पास 4 क्वार्टर क्या बनेंगे, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये हमारे पास 4 क्वार्टर हैं। तो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहे हो तो इसका मतलब क्या है, 15 जनवरी को निकल रहा है, 15 अप्रैल को निकल रहा है, 15 जुलाई को निकल रहा है, 15 अक्टूबर को निकल रहा है। इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहे हो तो मिडल का मतलब है ये क्वार्टर है, इसके बीचों बीच निकाल रहे हो, तो 15 फरवरी को ड्राइंग हो रही है, 15 मई को ड्राइंग्स हो रही है, 15 अगस्त को ड्राइंग हो रही है, और 15 नवंबर को ड्राइंग हो रही है। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या है, 31 मार्च को ड्राइंग हो रही है, 30 जून को ड्राइंग हो रही है, 30 सितंबर को ड्राइंग हो रही है, और 31 दिसंबर को ड्राइंग हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, वही याद रखने का तरीका मैंने समझाया था कि मिडल में क्या टाइम लगेगा, 6/12। मिडल में क्या टाइम लगेगा बेटा, 6/12। और मैंने आपको यहाँ पर याद रखने के लिए चक्कर समझाया था, 1.5 का चक्कर है। कितने का चक्कर याद रखना है, 1.5 का। तो जब स्टार्टिंग में निकालेंगे ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा पीरियड का लगेगा, तो 7.5/12 और यहाँ पर 4.5/12,
ठीक है। और बाकी लॉजिकली भी समझाया था। क्या कैसे समझाया था लॉजिकली? ये टाइम पीरियड क्या निकल रहा है बताओ सारे बच्चे? ये टाइम पीरियड एक तरीके का एवरेज पीरियड है। और एवरेज पीरियड क्या है बच्चों बताओ? नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो बताइए, अगर मैं बोलूं यहाँ पर कितने महीने बचे हैं पहली ड्राइंग के बाद? 15 जनवरी को तो 11.5। लास्ट ड्राइंग करने के बाद, सॉरी यहाँ पर हमारी इन द बिगिनिंग था ना, तो बिगिनिंग में 15 तारीख थोड़ी आएगा फिर। हाँ ठीक, तो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में तो यहाँ पर ही आएगा 1 जनवरी, 1 फरवरी और 1 जुलाई और 1 अक्टूबर ही आएगा। चलो अब दिख रहा है? तो यहां पर मैंने आपको पहले ही समझाया था, ये थोड़ा गलत लिख दिया था मैंने। तो बताइए पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं? 11 महीने। 1 जनवरी को आप निकाल रहे हो। लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बच रहे हैं? 3 महीने। 1 अक्टूबर को निकाल रहे हो तो 11 जमा 3 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा? 7.5 महीने का। ठीक है बच्चों, ऐसे एवरेज पीरियड निकालते हैं। नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है। अच्छा बताइए, यहां पर अगर मैं बोलूं 15 फरवरी को, तो 15 फरवरी के बाद आपके पास कितने महीने बच रहे हैं? जनवरी चला गया, फरवरी के आधे चले गए, यानी कि 10.5 महीने बच गए। जमा 15 नवंबर, 15 नवंबर के बाद कितने महीने बच रहे हैं? तो नवंबर के बच रहा है तो 1.5 महीना बच रहा है, डिवाइड बाय 2, तो ऑन एन एवरेज 6 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है। तो यहां पर आपका टोटल रहेगा। ऐसे ही बच्चों ये वाला हो जाएगा 31 मार्च का है, तो बताइए 31 मार्च को हटाई दो तो 9 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 4.5 आ जाएगा। ठीक है। यहां पर आपका टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलेगा? जो फिक्स अमाउंट है हम उस फिक्स अमाउंट की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। टोटल ड्राइंग कैसे निकल कर आएगा? फिक्स अमाउंट मल्टीप्लाई 4, क्योंकि एक साल में जो क्वार्टर होते हैं वो कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है बच्चों, बताओ। इस तरीके का मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था। ठीक है। अच्छा, इसी में अगर 6 महीने, बोलो, अगर मंथली में 6 मंथ वाला केस है, मंथली में अगर कौन सा केस है? 6 मंथ, तो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ और एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो टाइम पीरियड क्या लगता है? 3/12, यहाँ पर 3.5/12 आ जाता है और यहाँ पर 2.5/12 आ जाता है। और टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलती है? जो फिक्स अमाउंट है मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं? 6 कर देते हैं। ठीक है। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बोलो भाई, बोलो, क्या पूछना है आपको? बोलो। ना एसेट नेचर कुछ नहीं है, इनकम है हमारे लिए। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा इनकम होती है, और इनकम है तो क्रेडिट साइड जाएगी। लेकिन सर पैसा तो मिला ही नहीं हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। हाँ, तो अगर नहीं मिलेगा तो उसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाएंगे, नहीं मिलेगा तो। एक्चुअली मिलने की जरूरत क्या है? हमने उसको कैपिटल में से एडजस्ट कर लिया। एक बात बताओ ना, मैंने आपको, मुझे आप, तो जब मैंने उसको तो क्या नहीं, एक चीज देखो ना, अगर हर एक ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। 2 इफेक्ट क्या होते हैं? जैसे आप पहले वाले इफेक्ट देख रहे हो कि पैसा मिलेगा, तो आप उस सेंस में बोल सकते हो कि एसेट नेचर का है। और जो दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो क्या है? हमारी कमाई है। बट क्या होता है, एक्चुअल में हमें पैसा मिलता नहीं है, हम उसको कैपिटल में से काट लेते हैं। जैसे कि मैंने बिजनेस में पैसे लगाए 1 लाख, तो अब संजय क्लासेस मेरे को कहता है कि भाई जो तूने 10,000 रुपए निकाले हैं, हाँ, जो तूने 10,000 रुपए निकाले हैं वो हमने तेरी कैपिटल में से काट लिए। तो अब संजय क्लासेस कहता है तेरे 1 लाख नहीं लगे हुए, 90,000 रुपए लगे हुए हैं। और फिर संजय क्लासेस कहता है जो आपको इंटरेस्ट देना था वो इंटरेस्ट भी काट लिया। तो एक तरीके से फिर बिजनेस पैसे ले नहीं सकता ना। 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप पैसे कैश में ले लो या फिर पैसे काट लो। समझ गए बेटा? हाँ, बाकी आप उसको बोल सकते हो कि हाँ, एसेट्स की नेचर का बोल सकते हो आप, जो मिलना है तो। ठीक है बच्चों, तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी तक आपको डिस्कस कराए हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट। अब एक छोटी सी बात और है, दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है। मैं इसको रफ कर देता हूं। आई होप यहां तक सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। अदिति समझ आया आपको बेटा? अदिति समझ आ रहा है?
चलो ठीक है, ये अब आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, आपने पहले क्लास करी नहीं थी ना, तो अब तो खैर हो गया। डिविजिबल प्रॉफिट बच्चों, अब डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो हम कैसे निकाल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, या फिर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या फिर हम कैसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट निकालेंगे तो जो भी नेट प्रॉफिट होगा उस नेट प्रॉफिट में से पहले हम सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को क्या कर देंगे, माइनस, जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है माइनस, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन हो, चाहे वो पार्टनर्स का रेंट हो, पार्टनर्स की जो बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, या एम्प्लॉइज की सैलरी हो, इसमें हम प्लस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए कमाई है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अब आपने इंडिविजुअली सीख लिए हैं, और इसमें से माइनस कर देते हैं सभी एप्रोप्रिएशंस, माइनस क्या कर देते हैं हम, सभी एप्रोप्रिएशंस। लाइक एप्रोप्रिएशंस क्या क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, जो भी डीड में लिखी हुई है उन सभी एप्रोप्रिएशन को माइनस करके जो हमें मिलता है बेटा, दैट इज टर्म्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको, डिविजिबल प्रॉफिट मींस द प्रॉफिट्स व्हिच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। एप्रोप्रिएशंस करने के बाद जो सारा प्रॉफिट बच जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, डिविजिबल प्रॉफिट। आई होप क्लियर हो गई बातें। और सर इसी चीज को अगर हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू करना हो, इसी चीज को हम अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको समझाया था। यहां पर हम लिख देंगे नेट प्रॉफिट, या फिर आप इसको लिख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट होता है हम उसमें से चार्ज को क्या कर देते हैं, माइनस, और इसमें से हम सारी की सारी एप्रोप्रिएशंस लिखते हैं डेबिट साइड। क्या क्या हमारे पास एप्रोप्रिएशंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, जनरल रिजर्व है। बच्चों अगर आपको डीपली देखना है तो प्लीज पहले की वीडियो जाकर देख लीजिए। और यहां पर हमारी कमाई होती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते हैं, ठीक है बच्चों। और फिर ये जो निकल कर आता है दिस इज टर्म्ड एज डिविजिबल प्रॉफिट, इसको हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। और इस डिविजिबल प्रॉफिट्स को हम ट्रांसफर कर देते हैं, किसको ट्रांसफर कर देते हैं बच्चों, तो ऑल पार्टनर्स को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, बोलो हाँ या ना, जवाब दो सभी बच्चे फटाफट। तो यहां तक के टॉपिक्स हैं। सर क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस के केस में बनता है, यस लॉस के केस में भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। आप लॉस को यहां पर ले आओगे डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप पार्टनर से मांगोगे, बट जो है क्या बोलते हैं, कोई एप्रोप्रिएशंस नहीं दी जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो और जो भी कुछ बचेगा हम फिर उसको बांट देंगे। ठीक है, तो ये अभी तक के कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस कराए, इसकी मैंने एक रिवीजन बना दी है। आई होप आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा होगा। एंड काफी सारे जो काफी लेंथी कंटेंट था उसको मैंने 30 मिनट्स की वीडियो में रिवाइज करा दिया। आपको और स्पीड में देखना है तो आप 1.5 की स्पीड में देख सकते हो। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन फिर वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चों, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आए क्वेश्चंस करने में, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेनी है, तो भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको जो है और चैनल्स की भी लिंक है, एक हमारा अकाउंट्स 100% का चैनल है, आप वहां पर भी हमें जुड़ सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।